आप कोई दूसरा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ऐसा ले लो, अपने दुकान जाते हो ना, अपनी सर्विस पर जाते हो ना, अपनी नौकरी पर जाते हो ना, अपनी ड्यूटी पर जाते हो ना, तो एक नियम ले लो। अभी कोई से भी रास्ते से जाते थे, पर एक नियम बना लो, शंकर जी का मंदिर जिस रोड पर पड़ता है उसी मंदिर के सामने से निकल कर जाऊंगा। आप मत जाओ मंदिर के अंदर। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मंदिर के अंदर जाओ? मंदिर के बाहर से चले जाओ। प्रणाम भी नहीं करना, मत करो, तुम तो अपनी गाड़ी चढ़ाओ, भुड़ 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 से निकल जाओ। मंदिर अभी तक दूसरे रास्ते से जाता था, मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर उसके सामने से जाऊंगा। मत प्रणाम करो, मत देखो शिखर को, मत प्रणाम करो, मत जल चढ़ाओ, उसके सामने से तो निकल जाओ, उसके सामने से तो निकलो। आइसक्रीम वाला देखा है? आते हैं राजनांदगांव में आइसक्रीम बेचने वाले, वो बजाते हैं और डमरू उसके पास रहता है, लंबा डंडा वाला। दादी दादी एक धर के, सर्दी हो रही ना, चुप बैठ, खांसी हो रही ना, नहीं अभी मौसम अच्छा नहीं है, तू नहीं खाएगा, नहीं पिएगा। अब पर आइसक्रीम वाले का नियम है, तुम खाओ चाहे मत खाओ, आओ चाहे मत आओ, आइसक्रीम ले चाहे मत लो, पर उसका नियम है डमरू बजा का आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे उत्पात हो रहा है, मेरे को दादी, वो रोज आता है, रोज आवाज लगाता है। दादी ने उसको समझा भी दिया आइसक्रीम वाले को, हे भैया मेरे दरवाजे पर आके डमरू क्यों बजाता है? आइसक्रीम वाला बोला रोड तुम्हारी है क्या? आवाज मेरी, रोड मेरी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आइसक्रीम वाला आवाज लगा रहा है, अंदर बैठे बच्चे, एक दिन मां संभालेगी, 2 दिन संभालेगी, 3 दिन संभालेगी, 4 दिन संभालेगी, 5 दिन संभालेगी। दादी गई भजन में और बच्चे गए ताई जी के पास। बड़ी मम्मी, ताई जी क्या हुआ? आइसक्रीम वाला आया है, मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज, सर्दी हो रही ना। दादी ने मना करता, नहीं तू प्लीज प्लीज, और पकड़ कर और आइसक्रीम फिर बड़ी मां ने दिलाई दी, चाची ने दिलाई दी, उसको खाने को मिल गई। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन तुम रोकते रहे, पर एक दिन तो मौका लग गया और बच्चा बाहर आया और आइसक्रीम खाई लिया। उसी तरह तुम भी जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, मत देखो, मत देखो, मत दर्शन करो, तुम तो जाओ जाओ जाओ। एक दिन तो मेरा भोलेनाथ भी सोचेगा ऐसा कहां का आया है रे, मेरी साइड ही नहीं देखता, अब तुझे दिखा के रहूंगा, तो रुक। और एक दिन मेरा भोलेनाथ मंदिर से बाहर निकलकर जोर इशारा कर कर बुलाएगा, तेरा कल्याण। नियम तो बनाओ। कथा बहुत पहले हमने सुनाई थी कि एक भक्त भगवान नहीं सुन रहे थे तो मंदिर जाता था, पर पानी लेकर जाता था, पानी लेकर जाता था, शंकर जी पे नहीं चढ़ाता था। शंकर जी 2-3 महीने हो गए शिव जी पे जल नहीं चढ़ाता, और आसपास चढ़ा किया जाता, पर शंकर जी पे नहीं चढ़ाता। शंकर जी को लगा कितना एबला है? बताओ कितना एबला है। शंकर जी ने पार्वती से कहा, रोज मंदिर आता है और जल लेके आता है, चढ़ाता नहीं है। अब जरा विचार करिए, तुम चाहते हो वो जल चढ़ाए, जब लेकर आया है तो चढ़ा, पर नहीं चढ़ा, वो भी अबला था, नहीं चढ़ा रहा। पार्वती जी से कहा, पार्वती ये मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है और जल नहीं चढ़ाता। तो पार्वती जी बोली, क्या हुआ नहीं चढ़ाता? तो इतने सारे भी तो चढ़ाते, मत चढ़ा। तो नहीं चढ़ाए तो कौन सी दिक्कत वाली बात है, नहीं चढ़ाना। 2-3 महीने निकले, अब शंकर जी से रिया नहीं गया। एक दिन शंकर जी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए और एक बच्चे का रूप रखकर उसका हाथ पकड़कर बोले, काका तू मंदिर में सब दूर जल चढ़ाता है और मुझे जल नहीं चढ़ाता, शिव को जल नहीं चढ़ाता, क्यों? काका ने कहा, शंकर हमारी नहीं सुनता इसलिए नहीं चढ़ाते। उसी समय शिव जी प्रकट होकर बोले, कल से सुनूंगा, पर तू अभी चल के जल चढ़ा, अभी चल जल चढ़ा। भोला है मेरा शिव, अड़भंगा है मेरा शिव। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेव, भोले कैसे करूं तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा करा
जल कैसे चढ़ाऊं, भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार महादेवा, भोले कैसे करूं। एक नियम अपने भीतर बनाइए, उस नियम को अपने भीतर बनाओगे तो शिव प्रसन्न हो। एक बेलपत्र का, एक लोटे जल का, पूरा विश्व एक लोटे जल का नियम बनाया है। पिछले वर्ष कई करोड़ लोगों ने शिव भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया था, और इस साल उससे बढ़कर लोगों ने पार्थिव पूजन किया। मतलब ये अंदाजा है कि लोग एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो उनका नियम पक्का होते चले जा रहा है। जब हम कोई नियम बना लेते हैं तो मेरे महादेव को तुम्हारा भंडार भरने के लिए आना ही पड़ता है। नियम बना है ना, एक पत्र आया है, स्मरण करिएगा। आज हरियाली अमावस्या है, ऑनलाइन आप सब शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो दिल से सुनिएगा। माता पार्वती जी बैठकर तप साधना कर रही हैं। मां जगत जननी पार्वती जी बैठकर तप साधना में लीन है। डीले कम कर दो, हॉल है क्योंकि। माता पार्वती जी तप साधना में लीन है, अपनी तप साधना कर रही है और लगी अपनी तप साधना में, भगवान शंकर को राजी करने के लिए लगी पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी तप साधना में लीन है मां, अपनी तप साधना में लीन, किसी से मतलब नहीं उनको, और अपनी भक्ति में डूबी हुई। अब इतनी तप साधना माता पार्वती जी ने करी, इतनी तप साधना माता पार्वती जी ने करी कि पूरा एक वर्ष नहीं, ना जाने कितने कितने वर्ष माता पार्वती जी तप साधना में लगी, ना जाने कितने वर्ष। और ना जाने कितने वर्षों तक माता ने जब तप साधना करी, बहुत वर्षों तक तप साधना में जब माता पार्वती जी डूबी रही, डूबी रही, डूबी रही। श्रावण का महीना आ गया, पार्वती जी के स्मरण में, क्योंकि जो नेत्र बंद करके बैठा है, भगवान की विरल भक्ति में डूबा हुआ है, भगवान के भजन में डूबा हुआ है, भगवान के स्मरण में डूबा हुआ है, उसको ध्यान नहीं रहता कि कब सावन आ गया, कब भादो आ गया, कब कुंवार आ गया, कब कार्तिक आ गया, कब कौन सा महीना आ गया, उसके ध्यान में नहीं आता। घड़ी कौन देखता है? सत्संग में बैठे हो, कथा में बैठे हो, पूजन में बैठे हो, भजन में बैठे हो और कीर्तन में बैठे हो और घड़ी देख रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारा मन कथा में नहीं लगा, तुम्हारा मन सत्संग में नहीं लगा, तुम्हारा मन भगवत भजन में नहीं लगा, तुम्हारा मन भगवान के कीर्तन में नहीं लगा। भगवान की सेवा में घड़ी देखने का कार्य नहीं होता। आपका काम है भगवान की कथा सुनना, आपका काम है संकीर्तन करना, आपका काम है सत्संग करना, और तुम्हें
हाथ में घड़ी भले बंधी है पर तुम्हें नहीं देखना है। देखना किसको है? आप अगर कथा में बैठे हो, आप अगर शंकर के मंदिर में बैठे हो, आप अगर सत्संग में बैठे हो, आप अगर भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हो, तो तुम्हें घड़ी नहीं देखना है। उस भोलेनाथ को तुम्हारी घड़ी देखना है कि तेरी घड़ी कैसी चल रही है, तेरी घड़ी को कैसे सुधारना, कैसे तुझे सुधारना है, कैसे तुझे श्रेष्ठ किया जा सकता है, कैसे तुझे ठीक किया जा सकता है, कैसे तुझे श्रेष्ठता दी सकते हैं। वो घड़ी उसको देखना, तुम्हें नहीं देखना। तुम तो अपनी मस्ती में भगवान माता पार्वती जी का चरित्र कर रहा है, माता पार्वती जी की कथा कर रही है, पार्वती जी अपनी मस्ती में मस्त। और कहते हैं ना, पता जब चला पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, पता जब चला मेरी हंसती का मुझको, सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती सभी में केवल तेरा ही एक आसरा, तेरी ही एक स्वरूप, सब में तू समाया, कोई दूसरा दिखा ही नहीं। एक विदिशा से भेजा है, एक फोटो बेंगलोर के पास में से भेजा गया कि अंधशाला के बच्चों ने टीवी पर कथा सुनकर अपने अपने टीचरों से कहा कि वो गुरुजी ऑनलाइन शिव पुराण में भगवान शंकर की कथा का वर्णन किए हैं, अभिषेक का वर्णन किए हैं, हमको भी अभिषेक करना। अंधशाला के बच्चे, एक जगह से आया कि मुकबधीर बच्चे, हमको भी अभिषेक करना है। और वो टीचरों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने बच्चों के कहने पर शिवरात्रि के दिन ऑनलाइन सारे बच्चों को बिठाकर अंधशाला के उनको भी भगवान शंकर का अभिषेक करवाया। साधुता है। कभी कभी कोई ऐसे फोटो और वीडियो भेज देते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो किसी ने सीहोर भेज दिया था कि कोई बिल्ली एक अलमारी पे चढ़ के बैठ गई और वो टीवी पर पूरी कथा सुन रही। शायद आप लोगों ने वो वीडियो अगर आया होगा तो आप लोगों ने देखा, पूरी कथा सुन रही। और आस्था वालों के पास में अगर वो वीडियो है तुम्हारे मोबाइल में, तो ऑनलाइन अगर चल रही है तो उन पर जरूर दिखाना है आपके पास में। जरा उसको ऑनलाइन वालों को भी आस्था चैनल पे भी जरा दिखाओ एक बार। वो अंधशाला वाला तो हम आज लाए नहीं फोटो सीहोर से जो आया, पर वो बिल्ली भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही है। एक देहरादून से एक फोटो किसी ने भेजा वीडियो की, एक गाय और एक बैल, और रोज घर के टीवी चलती और वो अंदर आकर कथा को श्रवण करते। और ये गाय बैल का केवल एक जगह चरित्र नहीं, आपके यहाँ भी कभी कभी ऐसा योग बन जाता है कि कोई जीव आकर कथा में रम जाता है। अब कोई पूछे कि ये क्या है,
क्या पढ़ा अंधशाला के बच्चों को, क्या पढ़ा मुखबधिर बच्चों को, क्या पढ़ा उस बिल्ली को, क्या पढ़ा उस जीव को? तो शिव पुराण कहती है जो शंकर का है उसका नाम पशुपति नाथ है, उसके लिए सब स्वीकार है, कोई उसके विहीन नहीं, सब उसके, सब उसके। अध्याय में आता है पृथ्वी, आकाश, वायु, सब हर जगह पर शिव समाया, प्रत्येक जगह पर। आप में भी शिव है। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं जिसमें, जिसकी श्वास चल रही है उसमें शिव है। श्वास निकल गई, शिव गया, शिव गया तो शव बन गया। जिंदा है तो भी शिव है, मर गया शव बन गया तो भी शंकर की शरणागति में शमशान गया। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव नहीं। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। इतने सारे शिव भक्त, इतने बड़े राजनंद गांव में से अगर मेरे बाबा ने बेलपत्री जैसे पेड़ में से छाट छाट कर डलिया में इकट्ठी करते हैं, आप सब शंकर भगवान की बेलपत्र हो जिसको शिव ने स्वीकार कर लिया शिव पुराण के। मेरे बाबा ने आपको अपने लिए बुला लिया शिव भक्ति के लिए। कहीं शिव तत्व है, आपके भीतर का विश्वास, आपके भीतर का भरोसा प्रबल है। और आप ये आस लगा कर बैठना, आस किसी दूसरे से नहीं, संसार वालों से आस लगाओगे तो टूटेगी, पर मेरे भोलेनाथ से आस लगाओगे तो कभी नहीं टूटने वाली, वो झोली भर कर ही भेजेगी। आप ये आस लगा कर बैठो कि मेरा शिव तुम्हें खाली नहीं भेजने वाला, मेरा शंकर तुम्हें खाली नहीं रखने वाला। एक विश्वास के साथ तुमने उसको भजा, एक भरोसे के साथ तुमने शंकर को भजा है तो खाली नहीं रहेगा। पार्वती मैया तप साधना में लीन थी, उनको शुद्ध नहीं है कि कब सावन निकल रहा है, कब श्रावण का क्रम चल रहा है, उनकी शुद्धता में है ही नहीं। घड़ी वहां देखी जाए जहां समय ना कटे। दो व्यक्ति हैं, एक नौकरी करने वाला और एक दुकान करने वाला। नौकरी करने वाला व्यक्ति 5 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होने वाली है, या सुबह 8 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली है, या सुबह 10 बजे ड्यूटी खत्म होने वाली है, उसके 1 घंटे पहले वो घड़ी देखना चालू कर देता है, बैग समेटना चालू कर देता है, काम समेटना चालू कर देता है। और दुकान वाला व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, जो व्यापार में लगा हुआ है, वो काम नहीं समेटता। अगर 4 ग्राहक ज्यादा आ गए तो उनको भी सामान दे देता है, और आ गया और सामान दे देता है, और आ गया और सामान दे देता है। फिर आराम से 10 भी बज गई ना, क्योंकि अपना काम है, अपने को करना है। नौकर कह रहे हैं सेठ जी 9 बज रहा है, सेठ जी बोले चुप रहे, तेरे को जाना चले जा। पर दरवाजे पर अगर कोई ग्राहक आया है तो मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगा, वो आया है तो मुझे काम करना पड़ेगा। नौकर चले गया, सेठ जी लगे रहे लगे रहे लगे रहे। क्यों? क्योंकि वो दुकान सेठ जी की है, वो दुकान उसकी है, इसलिए उसमें वो ज्यादा समय भी दे देता है तो उसको भान नहीं होता। 10 बजे भी अगर घर गया तो भी चैन की नींद सोता है कि कम से कम मैंने आज व्यापार अच्छा करा। एक नौकरी वाला
घड़ी बार बार देख रहा है, और एक दुकान वाला अपनी दुकान है तो घड़ी नहीं देख रहा। दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाता है, 25 बार घड़ी देखता है, मुझे जाना है, अब भी जाना है, जल्दी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और एक जो भगवान को अपना मान लेता है, पूर्ण विश्वास के साथ अपना मान लेता है कि मेरा शंकर है, 2-5 मिनट ऊपर भी हो जाएगा तो मेरा शिव स्वीकार कर लेगा, मेरा अपना है। समय ज्यादा भी लग गया तो ये मेरा अपना है, इसको कैसे छोड़, कैसे? कहीं शिव आपको अपना लगे, कहीं भगवान शंकर आपको अपना लगे तो स्वीकृत हो। कैसे छोड़ रहे हैं? माता पार्वती जी अविरल भक्ति में डूबी हुई हैं। माता पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में डूबी, उनको नहीं मालूम कि कब सावन गया, कब भादो आ गया, कब कुंवार आ गया, कब कार्तिक आ गया, उनके स्मरण में है ही नहीं। उनका तो केवल एक भगवान की विरल भक्ति को धारण करना, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, और डूबे गए। पता जब चला मेरी हस्ती का मुझको, पता जब चला मेरी सिवा कुछ नहीं। केवल लग रहा है कि यहां कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शिव। उसके सिवाय कुछ भी नहीं। एक माने फूलबाई साहू कहीं बैठी हैं, फूलबाई साहू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है साथ, ले आओ उसको ले आओ। मेरी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे। आप स्वयं जानते हैं गुरुजी की 15 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा हमने, ऐसा कोई देवता का स्थान नहीं छोड़ा हमने जहां हमने गोद ना भरवाई, हमने नरियल नहीं झेला, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया। टेस्ट बेबी भी हो, चाहे ऐसा कोई काम हो जो हमने संतान के लिए सब कुछ कराया, पर औलाद का सुख 15 साल तक नहीं आया। 15 वर्ष तक औलाद का सुख नहीं आया। 15 साल जब औलाद का सुख नहीं आया, तब हमने किसी दूसरे के कहने पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा, और भगवान शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से, सफेद आंकड़े की जड़ बेलपत्र के प्रयोग से 2022 में बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। एक शिव कृपा, एक शंकर की उदारता, भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता सहज नहीं होती है। 15 वर्ष के बाद भी अगर वो झोली भर रहा है, 15 वर्ष के बाद भी अगर वो औलाद दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कृपा, आपके भीतर कुछ विश्वास, आपके भीतर कुछ भक्ति, आपके भीतर कुछ जागरूकता, आपके भीतर शंकर के प्रति दृढ़ता बड़ी हो। आपके भीतर शिव भक्ति बड़ी होगी। और जब आपका विश्वास बढ़ा, आपकी शिव भक्ति बढ़ी, तो ही तो शिव दिया है। नहीं तो 15 साल में, इन्होंने लिखा 15 वर्ष में ऐसा कौन डॉक्टर जिसको मैंने छोड़ दिया, ऐसी कौन जगह जहां मैं ना गई। एक विश्वास, 15 वर्ष औलाद के लिए तरसना, संतान के लिए तरसना, कोई एक माँ से पूछे, क्योंकि उसको ही सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है कि तेरी गोदी खाली है, तेरे यहाँ औलाद नहीं है, उसका चेहरा उतर जाता है। वो